नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, आपने देखा अंबाला में सुदर्शन टीवी के प्रमुख सुरेश चाहवान ने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया, शपथ लिया और उनके साथ तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठन के लोग थे। तो साथियों, आज आपको हम बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं होगी और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत, वो कैसे। आप हमारे विश्लेषण पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दीजिए। साथियों, विश्लेषण प्रारंभ करें उसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। हाँ, तो साथियों, अघोषित हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। उसकी घोषणा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिस तरह से लॉकडाउन के लिए घोषणा की गई थी, जिस तरह से नोटबंदी के लिए घोषणा की गई थी और जिस तरह से जीएसटी के लिए घोषणा की गई थी, उस तरह से औपचारिक घोषणा नहीं होगी और हिंदू राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा 2025 तक। तो साथियों, हमें देखना है कि हिंदू राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा और शासन प्रशासन में जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद कर रहे हैं, उनके हिंदुत्व का और उनके हिंदू राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा, उस हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा क्या होगी। क्या संविधान के मुताबिक होगा या संविधान को हटाना पड़ेगा, संविधान को बदलना पड़ेगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसमें तो यही कहा जा सकता है कि संविधान को हटाया जाएगा, क्योंकि धर्म संसद में हरिद्वार में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा संविधान पेश किया गया था, उसे देखते हुए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संविधान को बदलने और मनुस्मृति को लागू करने की तैयारी चल रही है। लेकिन जो तैयारी की उम्मीद की जाती थी कि विधिवत घोषणा की जाएगी हिंदू राष्ट्र की, ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। सन 2022 से लेकर के 25 के अंदर तक हिंदू राष्ट्र बनकर के तैयार हो जाएगा, क्योंकि 2025 में आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा विजयदशमी के दिन, और विजयदशमी के दिन तक भारत हिंदू राष्ट्र पूरी तरह से बन जाएगा। ऐसा उद्देश्य है हिंदूवादी संगठनों का, आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का। अब इस उद्देश्य में कितना कामयाबी मिलती है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी से जो अंदर खाने में तैयारी चल रही है, और आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही सीएए और एनआरसी से ही शुरुआत की गई थी। सीएए और एनआरसी के तहत इस देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों की नागरिकता खत्म करने, उन्हें देश से बाहर या कैंपों में रहने के लिए मजबूर करने या उनकी नागरिकता खत्म करने की साजिश और षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन दुर्भाग्य से इस पर पूरे देशव्यापी आंदोलन हुआ और शाहीन बाग का आंदोलन ज्यादा चर्चित रहा और उसी समय कोरोना आ गया, आंदोलन बंद हो गया। लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि फिर से वो सीएए एनआरसी को लाए और इस देश के नागरिकों की नागरिकता खत्म करे और बाहर के देश से हिंदुओं को बुलाए, क्योंकि अब लगभग 10 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और उसके तुरंत बाद 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। इसलिए सीएए और एनआरसी को ठंडे बस्ते में रख दिया गया है और वो ठंडे बस्ते में ही रहेगा। लेकिन दूसरे विकल्पों के तहत हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। वे विकल्प हैं मुस्लिम समाज के प्रति नफरत पैदा करना, मुस्लिम समाज के
पूजा घरों मस्जिदों को हड़पना और उसे मंदिर बता करके वहां पर अपना कब्जा जमाना, जिसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से, खास करके रामनवमी और नववर्ष की शुरुआत के समय जो आंदोलन हुआ था उसमें यही सब था कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुसलमानों पर बुलडोजर चले, मुसलमानों के पूजा स्थलों को, उनके मस्जिदों को, उनके स्मारकों को, ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे महत्वपूर्ण पुरावशेषों को हड़प लिया जाए और मुसलमानों का कुछ भी न बचे इस देश में। और इसके लिए आरएसएस ने चित्रकूट में सभा की थी और उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई गई थी। इतना ही नहीं बल्कि मुसलमानों को एक तरफ तो कहा जाता है कि भारत के डीएनए में मुसलमान हिंदू सब हैं, और दूसरी तरफ मुसलमानों को अलग से देखा जाता है और उन्हें कहा जाता है कि ये इनके पूर्वज हिंदू थे, इनकी घर वापसी करानी है। तो घर वापसी की भी चर्चा हुई थी चित्रकूट के आरएसएस के अधिवेशन में, और वहां पर कस्में खाई गई थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू संस्कृति को लागू करने के लिए और भारतीय संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू करने के लिए। इसी तरह से अंबाला में जो अभी आपने वीडियो देखा थोड़ी देर पहले, सुदर्शन टीवी के प्रमुख सुरेश चाहवाड़ ने इसका आयोजन किया था। इसमें बहुत से विधायक, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, साधु संत थे और तमाम हिंदू संगठनों के लोग थे, जिन्होंने शपथ लिया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकने की धमकी और बलिदान देने की धमकी, बलिदान लेने की धमकी, ये सब क्या सूचित करती है? यही सूचित करती है कि इस देश से धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना चाहते हैं, इस देश से संविधान का राज खत्म करना चाहते हैं, इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और दक्षिणपंथी सोच को, कथित हिंदू सोच को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। उसी के लिए ये सारी कवायद हो रही है। तो अंबाला में ही नहीं, चित्रकूट में ही नहीं, बल्कि दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ लिया था और उसमें भी हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और सब ने हाथ बढ़ा करके एक स्वर से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी और बलिदान देने, बलिदान लेने और हिंसा की बात कही थी और किसी भी हालत में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हिंदू व्यापारियों ने भी इसी तरह से शपथ लिया था। मतलब कि पूरे देश में जगह जगह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सपने देखे जा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई जा रही हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए फतवे जारी किए जा रहे हैं और इस देश के अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को, बहुसंख्यकों को डरवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके मुताबिक इनको हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि संविधान की छोटी मोटी धाराओं को, छोटे मोटे अनुच्छेद को बदला जा सकता है, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए कोई रूल नहीं है, उसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं। उसे बदलने के लिए अगर हिटलरशाही नहीं अपनाई गई, अगर फासिद मवाद नहीं अपनाया गया तो संविधान में उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। हिटलरशाही अपना करके, फासिज्म अपना करके अगर संविधान को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा तो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और बहुजन समाज के लोग
पिछड़ी जाति के लोग, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, ईसाई अगर इस समय चुप बैठे हैं और चुप बैठे रहेंगे तो वो हिंदू राष्ट्र एक बार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर से भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसलिए समय रहते इनका पुरजोर विरोध करना चाहिए और इनके किसी भी एजेंडे को मानने से, जो कि सांप्रदायिकता के आधार पर इनके एजेंडे हैं, उसे मानने से इनकार कर देना चाहिए। समाज के सभी लोगों को, सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों को, सभी पिछड़ी जातियों को, सभी दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को, ये मुट्ठी भर लोग हैं। सवर्णवादी शक्तियां इस देश में कितना है? 10%, 15%, 15% से ज्यादा नहीं है। अगर तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मिला दिया जाए तो इनकी आबादी देश में 15% से ज्यादा नहीं है और आज कल यही सत्ता में बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि हमेशा बैठे रहें और हिंदू राष्ट्र घोषित करके प्रजातंत्र को खत्म कर दिया जाए, राजतंत्र ला दिया जाए और हिंदुओं का शासन जो 2014 से चल रहा है वो 500 साल तक या उससे अधिक तक चले। इनकी यही साजिश है और इनका यही षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को समझने के लिए आपको इनके कारनामों को देखना पड़ेगा। इनके कारनामों में क्या है? हनुमान चालीसा मस्जिद में जाकर के पढ़ना, मस्जिद को ढहाना और मस्जिद में शिवालय, मस्जिद को ढहा करके शिवालय बनाना और मस्जिद के अंदर शिव की मूर्ति, शिवलिंग को ढूंढना और उसकी पूजा करने की अनुमति मांगना। अगर इन्हें अयोध्या में कामयाबी मिल गई है तो ये कामयाबी ये हर जगह, मथुरा, वाराणसी और भी जितनी जगह मुसलमानों की मस्जिद हैं उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए, उस पर हिंदू धर्म के प्रतीक के, हिंदू धर्म के ईश्वर को स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में इनका साथ सरकार भी दे रही है, अदालतें भी दे रही हैं और इनकी कट्टरपंथी सोच को हवा मिल रही है। लेकिन जिस तरह से ये अप्रैल के महीने में रामनवमी, हनुमान जयंती, हिंदू नववर्ष के समय जहांगीरपुरी, खरगोन, करौली, रुड़की और कई जगहों पर जुलूस निकाल करके और उसमें ऐसे ऐसे संगीत बजाए गए, ऐसे ऐसे नारे दोहराए गए, नारे बोले गए जिससे कि भारत की अक्षुण्णता पर, भारत की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह उभर आया है और वह प्रश्न चिन्ह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश में साझा संस्कृति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की संस्कृति जो एक साथ रहते थे, उस संस्कृति को, उस ताने बाने को ये नष्ट करने पर उतारू हो गए हैं और हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक देश रहने के बजाय ये हिंदू राष्ट्र के रूप में एक राजतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। वह राजतंत्र होगा हिंदुओं का शासन। आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के जाने के बाद से ही, अभी तो वो सत्ता में हैं, लेकिन उनके सत्ता में रहते ही उनकी कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू हो गई है योगी और अमित शाह में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से कलह चल रहा है वो आए दिन देखने को मिल जाता है कि अमित शाह का ग्रुप और योगी आदित्यनाथ का ग्रुप क्या क्या गतिविधियां कर रहा है इस राष्ट्र के खिलाफ और किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आग उगला जा रहा है, जहर उगला जा रहा है और ऐसे ऐसे नारे इजाद किए जा रहे हैं। नारे ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है जिससे कि मुसलमान इस देश को छोड़ करके भाग जाएं या अगर यहां पर रहें तो ये दोयम दर्जे का इंसान बन करके रहें। इनको राजनीतिक अधिकार, इनकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाए और ये किसी लायक न रह जाएं। तो इस तरह से जो भारत में हिंदू राष्ट्र के बनाने के लिए जो कवायदें चल रही हैं, इस पर कई किताबें भी आ चुकी हैं और किताबें लिखी भी जा रही हैं
और इसकी डेडलाइन है हिंदू राष्ट्र बनने की 2022 से लेकर के 2025। मतलब कि 3 साल के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम कट्टरपंथी शक्तियां, जिनकी संख्या 15% से ज्यादा नहीं है, और 85% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कतई नहीं चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। जिस तरह से हमारा देश पहले धर्मनिरपेक्ष था, उसी तरह से हमारा देश आगे भी धर्मनिरपेक्ष रहे और किसी एक धर्म विशेष का शासन धर्म के आधार पर, और वो भी पाखंडवादी अंधविश्वासी धर्म के आधार पर, इस देश में शासन नहीं चलने दिया जाएगा। और किसी भी सूरत में मनुस्मृति को संविधान की जगह पर नहीं लाने दिया जाएगा। इस देश में बहुजनों का भी आंदोलन चल रहा है। अगर इनका आंदोलन चल रहा है तो बहुजनों का भी चल रहा है, और बहुजन समाज में अंबेडकरवादी और दलित आंदोलन आज पीक पर है। पहले इस तरह से आंदोलन नहीं था। सोशल मीडिया के आने के बाद से दलित आंदोलन और अंबेडकरवादी आंदोलन भी काफी आगे बढ़ चुका है, और कम्युनिस्ट आंदोलन तो पहले से चल रहा है। और ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ हैं और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ। इसी तरह से आदिवासी समाज में भी ट्राइबल आर्मी नाम की एक संस्था है, उसने भी हिंदुत्व को और हिंदू राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया है। ईसाई समाज के लोग पहले से ही चाहते हैं कि भारत किसी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र नहीं, बल्कि जिस तरह से पहले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है उसी रूप में रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह से इस बात को बढ़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है, और अतिशयोक्तिपूर्ण से कहा जा रहा है कि 2028 तक, 28 नहीं तो 2034 तक मुसलमानों की संख्या देश में ज्यादा हो जाएगी, इनका प्रधानमंत्री बनेगा, और वह प्रधानमंत्री, मुस्लिम प्रधानमंत्री, हिंदुओं को का नरसंहार कर देगा। 50% से ज्यादा हिंदुओं को नरसंहार हो जाएगा, जो बाकी बचेंगे उन्हें मुस्लिम बना दिया जाएगा। इस तरह की बातें कह करके लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, और यह काम कोई और नहीं, हिंदू धर्म के साधु संत पुरोहित ही कह रहे हैं। नरसिंहानंद ने इस बात को धर्म संसद हरिद्वार में कही थी। तो इसी तरह देश को बांटने के लिए, देश की आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए जो पहल हिंदू संगठनों ने, हिंदू धर्मावलंबियों ने और 15% सवर्णवादियों ने शुरू किया है, वह पहल पूरी नहीं होने वाली है। क्योंकि भारत में सऊदी अरब या इस्लामिक राष्ट्र जैसे देशों की संस्कृति नहीं है। यहाँ की संस्कृति बहुआयामी है, यहाँ की संस्कृति साझा संस्कृति है। यहाँ की संस्कृति में एक दूसरे के साथ भाईचारा है, बंधुत्व की भावना है, आपसी प्यार है, मोहब्बत है, और इसे नष्ट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, न संविधान को नष्ट किया जा सकता है, न लोकतंत्र के किसी स्तंभ को नष्ट किया जा सकता है। हमारा लोकतंत्र जैसे पहले था वैसे रहेगा, हमारा संविधान जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। अगर 15% कट्टरपंथी सोचते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बना लेंगे और इस देश की संस्कृति को तहस नहस कर देंगे और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद सिर्फ और सिर्फ हिंदू संस्कृति स्थापित होगी, हिंदू संस्कृति को सब लोग मानेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो साथियों, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का डर दिखाया जा रहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वैचारिक रूप से इनसे संघर्ष करना है और इनके खिलाफ एक माहौल बनाना है और इनके खिलाफ आंदोलन भी करना पड़े तो आंदोलन भी किया जा सकता है, क्योंकि ये आंदोलन से बहुत डरते हैं। किसानों ने इन्हें आंदोलन से ही झुकाया है और माफी तक मंगवाया है, घुटने पर ला दिया है। इस तरह से अगर ये वैचारिक मंथन से
नहीं मानेंगे तो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों को, कम्युनिस्टों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, वरना ये देश के सौहार्द को, देश की एकता को, देश की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंच सके।